तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी की शुरुआत एक ट्रक को दिखाते हुए होती है जो एक वीरान और सुनसान रेगिस्तान से होकर के गुजर रहा था और इस ट्रक में काफी सारे मैक्सिकन लोग बैठे हुए थे। इन्हीं लोगों में मोइसेस नाम का एक आदमी भी है जिसके पास एक टेडी बियर था। वो टेडी बियर बार बार आवाज कर रहा था लेकिन मोइसेस को इसको बंद करना नहीं आता है। तभी उसके बगल में बैठा हुआ एक आदमी उसको बताता है कि अगर तुम इसका पेट दबाओगे तो इसकी आवाज बंद हो जाएगी। तब मोइसेस ऐसा ही करता है और उस टेडी बियर में से आवाज आना बंद हो जाती है। तब मोइसेस उस आदमी को कहता है कि ये टेडी बियर मुझे अपने बेटे ने याद के तौर पर दिया था। अभी ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ये ट्रक बंद हो जाता है। इससे अंदर बैठे हुए सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गए थे। तभी ट्रक का ड्राइवर आता है और पीछे के दरवाजे को खोलता है और इन लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई गाड़ी को ठीक करना जानता है। तब मोइसेस आगे आकर के कहता है कि हाँ मैं मैकेनिक हूँ। फिर वो उस ट्रक को चेक करने लगता है। थोड़ी देर चेक करने के बाद ये सभी से कहता है कि इस ट्रक का इंजन खराब हो चुका है, इसलिए अब हमें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। दरअसल ये सभी लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जाना चाहते थे ताकि वहाँ पर रह कर के ये लोग अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सके। वहीं दूसरी ओर हम सेम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेड डॉग के साथ गाड़ी में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक करने के बाद वह आसाम के डिनर के लिए खरगोश का शिकार करने के लिए निकल जाता है। जब उसे खरगोश नजर आता है तो वह उसे देख करके गोली चला देता है। अब गोली की आवाज को सुनकर के वह सभी मैक्सिकन लोग जो इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे थे वह सभी लोग घबरा जाते हैं और एक जगह पर जाकर के छुप जाते हैं। अब इस वीरान रेगिस्तान में गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इन सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी। थोड़ी देर यहीं तक छुपे रहने के बाद ही वापस आगे बढ़ने लगते हैं। उधर सैम से एक पुलिस वाला बॉर्डर के इतने नजदीक आने की वजह से पूछताछ कर रहा था। तब सैम कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ खरगोश का शिकार करने के लिए आया हूँ। फिर वो उस पुलिस वाले को कहता है कि मैंने सुना है कि मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से अमेरिका जाने के लिए इसी रास्ते की तरफ से जाया करते हैं। तो वो पुलिस वाला कहता है कि ये सब कुछ बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद वो पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। फिर सैम भी जब अपने शिकार के लिए आगे बढ़ता है तभी उसे एक रुमाल नजर आता है जो जमीन पर पड़ा हुआ था। तब वो अपने डॉग को बुला करके उस रुमाल को सूंघाता है और कहता है कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर मैक्सिकन छुपे हुए हैं। तब वो डॉग फौरन अपने मालिक को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वे सभी मैक्सिकन छुपे हुए थे। तभी सैम देखता है कि कुछ मैक्सिकन अमेरिका के बॉर्डर के अंदर एंटर हो रहे हैं, लेकिन 5 मैक्सिकन बॉर्डर पार करने की बजाय वहीं पर रुक गए थे। ये 5 लोग जो यहीं पर रुके हुए थे बॉर्डर क्रॉस कर रहे लोगों से कहते हैं कि तुम भी अभी यहीं पर रुक जाओ, लेकिन वो लोग इनकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर यहाँ पर रुके तो वो मारे जाएंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो 5 लोग यहाँ पर रुके हुए थे तभी वो सैम को अपनी गाड़ी से गन निकालता हुआ देख लेते हैं। अब सैम अपनी गन निकाल करके उन लोगों पर गोलियों की बारी बौछार कर देता है जो अमेरिका के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे और एक एक करके वो सभी लोग मारे जा रहे थे। बचे भी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इस वीरान रेगिस्तान में इन्हें छुपने का कोई भी ठिकाना नहीं मिलता है। कुछ ही देर में सैम उन लोगों को मारकर के ऊपर पहुंचा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम कोई नॉर्मल आदमी नहीं है जिसे इस तरीके से लोगों का शिकार करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उन सभी को मारने के बाद वो इस तरीके से खुश होता है कि जैसे उसने वर्ल्ड कप जीत करके अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया हो। सभी को मारने के बाद जब सैम अपनी गन गाड़ी में रख करके यहाँ से जा ही रहा था तभी उसका डॉग एक जगह पर खड़ा होकर के पहाड़ों की तरफ देख करके भौंकने लगता है, जिसे देख करके सैम समझ गया था कि शायद अभी भी कुछ मैक्सिकन वहाँ पर छुपे हुए हैं। वो अपने गन पर लगे हुए स्कोप से उस तरफ देखता है, फिर अपनी गाड़ी को उसी जगह पर ले जाकर के अपने कुत्ते से कहता है कि जाओ उन लोगों का पता लगाओ। उधर उन 5 मैक्सिकन को पता चल जाता है कि कोई उनके पीछे पड़ा है। तब वो अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो डॉग एक मैक्सिकन को पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से मार डालता है और बचे हुए 4 लोग अभी भी भागते जा रहे थे, मगर सैम का कुत्ता कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ गया था और वो चारों मैक्सिकन उस कुत्ते से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, इसलिए वो कुत्ता वहां तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन तभी सैम अपने कुत्ते का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया था। उसे देख कर के वो लोग भी वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ आगे खाई थी और पीछे वो कातिल। ये देख कर के वो लोग एक एक करके उस खाई में कूदना शुरू कर देते हैं। 3 मैक्सिकन तो कूद जाते हैं लेकिन एक की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन तभी सैम का डॉग यमराज का टिकट लेकर के बहुत तेज स्पीड में उस मैक्सिकन की तरफ बढ़ रहा था। अब वो डरा और घबराए हुआ हिम्मत करता है और छलांग लगा देता है, लेकिन सही तरीके से उस पत्थर पर नहीं कूदने की वजह से वो गिरने ही वाला था। तभी मोइसेस अपना हाथ देकर के उसे
पकड़ लेता है, लेकिन जिसका टिकट पहले कंफर्म हो चुका है उसे कोई कैसे बचा सकता है। तभी यहाँ पर सैम आ जाता है और उसको गोली मार करके यहाँ पर जान से खत्म कर देता है। सैम मोइसेस के ऊपर भी गोलियां चलाता है पर वो उस पत्थर के पीछे छुप करके बच गया था। इसके बाद मोइसेस अपने दोनों साथियों को लेकर के आगे बढ़ता है, लेकिन सैम का डॉग उनकी मैक से पता लगा लेता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर गए। वो सैम को भी अपने साथ उसी तरफ ले जाता है। वही मोइसेस अपने दोनों साथियों को लेकर के पत्थरों के बीच चट्टानों से भागता है, मगर सैम और उसका कुत्ता ये दोनों कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ गए थे। तभी सैम की नजर एक मैक्सिकन पर पड़ जाती है जो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके छुपने की कोशिश कर रहा था। अब सैम उसे गोली मारता है, इससे पहले घबरा करके उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे जाकर के गिर जाता है। नीचे गिरते ही सैम की डॉग ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से काट करके जख्मी कर देता है। तभी सैम आ जाता है और उसको गोली मार करके यहीं पर जान से खत्म कर देता है। अब सिर्फ ये दो ही लोग बचे हुए थे, जिसमें एक मोइसेस था और उसके साथ एक लड़की। ये दोनों भाग करके पहाड़ों में बनी हुई एक सेफ जगह पर जाकर के छुप जाते हैं, जिस वजह से सैम और उसका डॉग इन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। वो अगर हाथी पर बैठ जाए तो भी उसे कुत्ता काट लेता है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। मोइसेस के बैग में रखा हुआ टेडी बियर अचानक से बजना शुरू हो जाता है। अब मोइसेस जैसे तैसे करके उसको बंद कर देता है, लेकिन तब तक सैम और उसके डॉग ने उसकी आवाज को सुन लिया था। लेकिन चारों तरफ ढूंढने के बावजूद भी वो इन्हें कहीं भी नजर नहीं आते हैं, जिसके बाद सैम अपने डॉग को लेकर के यहाँ से चला जाता है। वही मोइसेस और वो लड़की जिसका नाम मटेला है वो अब अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अब ऐसे ही चलते हुए रात होने लगती है और ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर एटेला मोइसेस को बताती है कि मैं कभी भी अपने देश को छोड़ना नहीं चाहती, मगर मेरे पेरेंट्स को लगता था कि इस कंट्री में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ सकती थी, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं यूएस जाकर के अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारूं। इसीलिए उन्होंने मुझे एक आदमी के साथ अमेरिका जाने के लिए रवाना कर दिया, लेकिन मैं जिस आदमी के साथ आई थी वो आदमी भी अब मारा गया और अब आगे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूंगी। तब मोइसेस उसे बताता है कि मेरी फैमिली तो अमेरिका में ही रहती है और वो बड़ी बेसब्री से मेरा वहाँ पर इंतजार कर रही है। मोइसेस बताता है कि हम लोग बड़ी मजे के साथ अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन एक दिन गलती से मुझसे किसी की गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, जिस वजह से पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट करके मैक्सिकन जेल में डालने का फैसला किया। उसी वक्त मुझसे मेरा बेटा मिलने के लिए आया और उसने मुझे ये टेडी बियर दिया। तब मैंने उससे वादा किया था कि मैं जल्दी वापस लौट करके आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो रेगिस्तान में आग जला करके बैठा हुआ था। दिन के टाइम यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए सैम सुबह होते ही यहाँ से निकलने का फैसला करता है। जब सुबह होती है और सैम यहाँ से जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी अटेला की नजर उस पर पड़ जाती है और वो मोइसेस से कहती कि इसी ने हमारे साथियों को मौत के घाट उतारा है, इसीलिए हमें इस आदमी को मार करके अपने साथियों का बदला लेना होगा। तभी अचानक से सैम की डॉग की नींद खुल जाती है और वो उनकी महक को सूंघ करके उसी तरफ भाग करके भौंकने लगता है जिस तरफ अटेला और मोइसेस छुपे हुए थे। ये देख करके सैम भी इस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचने पर मोइसेस और अटेला नहीं बल्कि उनका टेडी बियर मिलता है, जिससे वह समझ जाता है कि उन लोगों ने मुझे चकमा दिया है। फिर जब वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो उसे मोइसेस और अटेला नजर आ जाते हैं जो बड़ी तेजी से उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अब उसका डॉग भी बहुत तेज स्पीड से उनका पीछा करने लगता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मोइसेस और अटेला उसकी गाड़ी में बैठ कर यहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में मोइसेस अटेला से कहता है कि अब हम बच जाएंगे क्योंकि अब वो कातिल यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन तभी अचानक से एक गोली आकर के अटेला को लग जाती है जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई थी और मोइसेस भी उस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे वो गाड़ी अनबैलेंस होकर के पलट जाती है। अब मोइसेस किसी तरीके से अटेला को गाड़ी से बाहर निकालता है और एक पेड़ के पास ले जाकर के बैठा देता है। मोइसेस को गाड़ी में एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक प्लेयर गन थी। अब यहाँ पर मोइसेस अटेला से कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ करके जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें गोली लगी है और तुम मेरे साथ में चल नहीं सकोगी। अटेला रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज तुम मुझे अपने साथ में ले चलो, नहीं तो वो यहाँ आकर के मुझे मार डालेगा। तब मोइसेस कहता है कि अगर मैंने तुम्हें साथ में लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे और अमेरिका में मेरी फैमिली और मेरा बेटा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर कि वो अटेला को यहाँ पर छोड़ करके चला जाता है। तभी हम सैम को देखते हैं जो इनका पीछा करते हुए अटेला के काफी करीब तक पहुंच चुका था। तभी दूर से मोइसेस उसे देख करके फ्लेयर गन से फायर कर देता है। फ्लेयर गन की आवाज को सुनकर के सैम का ध्यान मोइसेस की तरफ हो गया था। तब वो अपने डॉग को उसके पीछे जाने के लिए कहता है। अब वो डॉग भी ऐसा ही करता है। उधर मोइसेस झाड़ियों के पीछे छुप करके उनके आने का वेट कर रहा था। जैसे ही वो डॉग उसके करीब आने लगता है, मोइसेस फ्लेयर गन से फायर करके उसे जख्मी कर देता है और वहां से भाग जाता है। जब सैम यहाँ पर आता है तब वो अपने कुत्ते को देखता है जो बहुत ही बुरी तरीके से तड़फ रहा था। फिर वो अपने कुत्ते को दर से आजाद करने के लिए गोली मार करके उसे जान से मार डालता है और अपने कुत्ते के मुंह से सैम का दिमाग खराब हो गया
गया था। तब वो मोइसेस को मारने के लिए पत्थर की एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है और मोइसेस भी उसके नीचे छुपा हुआ था, लेकिन सैम उसे देख नहीं पाता है। अब जैसे ही मोइसेस को मौका मिलता है तब वो उसके पीछे आता है और उसे अपने साथ में लेकर के यहाँ से कूद जाता है। इससे सैम बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और उसकी गन भी बहुत दूर जाकर के गिर गई थी। अब सैम खड़ा हो पाता है, इससे पहले ही मोइसेस उसकी गन लेकर के उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और कहता है कि साले हरामजादे, तूने मेरे सारे साथियों को मौत की घाट उतार दिया और अब तू भी मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। तब सैम उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर के मोइसेस उसे जान से नहीं मारता है और इसे यहीं पर तड़पता हुआ छोड़कर के अडेला के पास पहुंच जाता है और अडेला की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो मोइसेस उसे कंधे पर उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। काफी दूर चलने के बाद उसे काफी सारी गाड़ियां दिखाई देती है और इस तरीके से वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। इस सीन के साथ ही कहानी डेज़ियर 2 यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।